Now in this video I'll solve this question number 46. Anil, Sunil and Sanjay has omitted interest on capital for 2 years, ended on 31st March 2016. Their capital is fixed in 2 years. Anil's capital here is 8 lakh, Sunil 7, Sanjay 3 lakh. Rate of interest on capital 10% per annum. Their profit sharing ratio were first year का this and second year 3:1. इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, जबकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का लेना भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोनों सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, तो जब अलग अलग ईयर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है तब हम एडजस्टमेंट एंट्री को इफ़ेक्ट कैसे देंगे इस वीडियो में आप क्लियर हो जाएगा आपको। सो हियर इज़ द वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल, सुनील, संजय 10% से मैंने कैलकुलेट करा है 1 साल का, राइट। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करा है क्योंकि दोनों सालों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अलग अलग है, तो हर साल का अमाउंट हमने सेपरेटली जो है वो पोस्ट करना पड़ेगा। तो 1 साल का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम P&L एप्रोप्रिएशन में डालते हैं वो कितना बना, 1,80,000। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, अनिल डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, सुनील डेबिट क्रेडिट, संजय डेबिट क्रेडिट, फॉर्म यानी P&L एप्रोप्रिएशन। तो पहले साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2015, ग्रैंड टोटल 1,80,000। दिस इज़ अगर इसके डेबिट तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 80,000, 70,000, 30,000। अब सेकेंड ईयर का सेम अमाउंट सेम उसी रेशो में हमने डाल दी। अब इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा इसलिए हमने इनको सेपरेटली डाला है। तो ये आइटम जो P&L की डेबिट साइड पे आएगी जो कि पहले नहीं ली गई थी, उसका प्रॉफिट के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है। प्रॉफिट के ऊपर इफ़ेक्ट यही है कि ये इस अमाउंट से जो ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो कम होगा। कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिवर्स कर देंगे। तो पहले साल में 180 क्योंकि ये 180 था, दूसरे में भी 180 क्योंकि ये 180 था। अब हम इन प्रॉफिट्स को रिवर्स करने जा रहे हैं, दोनों को अलग अलग शो करेंगे क्योंकि दोनों सालों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है। तो डिक्रीज़ इन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आप लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिवर्स्ड, या एक्सेसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिवर्स्ड, या फिर कैंसल्ड। तो यहाँ मैंने डिक्रीज वर्ड का यूज़ कर लिया क्योंकि अब उनके प्रॉफिट में जो कमी आएगी, पहली रेशो है 2014-15 के लिए 4:3:2। तो 4:3:2 को मैंने इस वर्किंग नोट में आपको शो कर दिया कि इस तरीके से बंटा। तो मैंने इनको रिवर्स करना है, इसलिए प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट कॉलम में आता है, पर रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, तो उसको मैंने डेबिट कॉलम में लिखा। दिस इज़ अनिल, सुनील, संजय। दूसरे साल का प्रॉफिट भी सेम था पर रेशो अलग है, तो रेशो के अकॉर्डिंगली ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सेसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगेन कैंसल्ड। दिस इज़ अनिल, दिस इज़ सुनील, दिस इज़ संजय। तो दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पे अमाउंट निकाली हुई है। अब इनका टोटल कर दीजिए। टोटल करने पे पहले इनका ए का जो अनिल का जो आया 1,70,060, सुनील 120, 1,40,000, संजय 70,000, 60,000। अब कंपेयर करिए कि कौन सी साइड बड़ी है। ये साइड बड़ी है, 10,000 का से जो डिफरेंस है वो डेबिट कॉलम में आया। संजय में क्रेडिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस क्रेडिट कॉलम में आया। सुनील में, संजय में डेबिट कॉलम बड़ा है तो डिफरेंस डेबिट 10,000 डेबिट कॉलम में आया। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। तो इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री में हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। संजय करंट अकाउंट डेबिट, आपने ये डिफरेंस भी निकाला था कि संजय का जो अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। अनिल्स करंट अकाउंट, अनिल का करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। टू सुनील्स करंट अकाउंट, सुनील का हमारा क्या बैलेंस निकला था, क्रेडिट कॉलम में। इन दिस वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 ईयर एडजस्टेड। पिछले क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों सालों में सेम था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके फिगर लिया था। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों सालों के अलग अलग है इसलिए हमें सेपरेटली शो करना पड़ा
ताकि हम हर साल के प्रॉफिट में क्या चेंज आया उसको शो कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट को एडजस्ट कर सकें।